Hello friends, welcome to Priyaranjan Computer Tutorial. This is second video of MS-DOS. Friends, आपने विंडो XP, विंडो 7, 8 जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क किया होगा, बट आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो सीरीज की सबसे पहली ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि MS-DOS. विंडो XP, विंडो 7, 8 ये सब ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, मगर MS-DOS में ऐसा कुछ भी नहीं है. इसमें सिर्फ टेक्स्ट फाइल ही क्रिएट कर सकती है, वो भी बिना माउस की हेल्प से. इसमें हम बेसिकली कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं, इसलिए MS-DOS को कमांड लाइन भी बोल सकते हैं. आज मैं आपको MS-DOS के बेसिक कमांड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ. सबसे पहले हम लोग MS-DOS को ओपन करना सीखते हैं. वैसे पिछले वाले वीडियो में हमने इसको ओपन करना सिखाया था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. कीबोर्ड से विंडो की आर को प्रेस करेंगे, रन की डायल बॉक्स जब आ जाएगी तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे CMD. कीबोर्ड से एंटर की या फिर आप ओके को प्रेस करेंगे. ये हमारे सामने में कमांड प्रॉम्प्ट की एक विंडो खुल के आ गई. पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस विंडो का कलर चेंज किया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारे सामने में कलरफुल विंडो आ रही है. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन 6.1 7600. बेसिकली जब भी आप पहली बार कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये C खुलता है. यूजर्स और जो आपने यूजर अकाउंट बना रखा है वो यहाँ पे लिखा हुआ आता है. तो अभी जो है बेसिकली हम लोग बेसिक चीज़ें सीखेंगे MS-DOS के बारे में. MS-DOS में सबसे पहला कमांड जो हम यूज़ करने वाले हैं बेसिकली चेंज ड्राइव यानी कि CD कमांड को यूज़ करेंगे. और CD कमांड को यूज़ करते हुए इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अभी देखने को मिलेगा थोड़ी देर में. सबसे पहले हम ये चाह रहे हैं कि ये जो हमारा C यूज़र प्रियरंजन नाम का जो हमारा डायरेक्टरी खुला हुआ है, हम इसमें नहीं जाएं और हमारे किसी अदर डिस्क में हम जाएं. जैसे हम जाना चाहते हैं कि हमारे पास में, यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ. माई कंप्यूटर में जा रहे हैं, यहाँ पे एक डिस्क बना हुआ है प्रियरंजन कुमार के नाम से जो आई है. यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये आई का ऑप्शन हमारे सामने में आ जाए, तो हम यहाँ पे आई को टाइप करेंगे. आई को टाइप करने के बाद में उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई आपके सामने में खुल के आ गया है. और ये जो ब्लिंक कर रहा है, ये ब्लिंकिंग ये कर्सर कहलाती है. अब हम चाह रहे हैं कि आई डिस्क के अंदर जो जो मटेरियल है, जो जो फोल्डर्स हैं, उसकी लिस्ट हमारे सामने में आ जाए. तो लिस्ट देखने के लिए कितने फोल्डर्स बने हुए हैं इसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए बेसिकली हम लोग टाइप करते हैं dir डायरेक्टरी. और इस डायरेक्टरी के बारे में हम लोग आने वाले क्लासेस में इसको डीपली में जानेंगे. बेसिकली अभी जो मैं बता रहा हूँ CD कमांड के अंदर ही चूंकि डायरेक्टरी आ रही है, तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा. dir लिखने के बाद में आप कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करेंगे. अब आप देख सकते हैं कि इस आई डिस्क के अंदर जब हमने डायरेक्टरी नाम का जब हमने यहाँ पे नाम लिखा, तो इसके अंदर जो जो मैटर है उन सब की इंफॉर्मेशन हमारे सामने में आ गई. चूंकि हमने इस डिस्क के अंदर बहुत सारे ऐसे फोल्डर्स, बहुत सारे ऐसे फाइल्स हमने बना रखे हैं जिसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी. अब हम चाह रहे हैं कि किसी पार्टिकुलर फोल्डर के अंदर हम जाएं यहाँ पे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा कि आप किस फोल्डर के अंदर जाना चाहते हैं, किस फोल्डर के बारे में आप जानना चाहते हैं. तो आपको यहाँ पे टाइप करना है CD. जी हाँ, CD का मतलब होता है चेंज ड्राइव, या इसको आप डायरेक्टरी भी बोल सकते हैं. CD लिखने के बाद में आपको कीबोर्ड से एक स्पेस देना है. स्पेस देने के बाद में आप ये देखना चाहते हैं कि इस आई डिस्क के अंदर कितने सारे फोल्डर हैं. उसके लिए आपको कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करना है. जो आप लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके कीबोर्ड में टैब लिखा हुआ है उसे आप प्रेस करेंगे. प्रेस करने से ये होगा कि इस आई डिस्क के अंदर जो जो फोल्डर्स, जो जो फाइल्स बनी होंगी उन सब के लिस्ट आपको शो होने लगेंगी. इसकी खासियत ये है, जब आप टैब का प्रेस
टैब बटन को प्रेस करते हो कीबोर्ड से, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो फोल्डर्स, जो फाइल्स आपने सिस्टम में हाइड कर रखी है, छुपा रखी है, उनकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो होती है। तो ये जो आप अभी देख रहे हो रिसाइकल बिन, ये चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी, बट ये हाइड है इसलिए ये शो कर रहा है। आप कीबोर्ड से टैब को दबाते रहिए, जो जो आपने फोल्डर्स बना रखे हैं उन सब की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो रही है। बेसिकली मुझे जो यहाँ पे खोलना है, प्रिय रंजन के नाम से मैंने एक फोल्डर बना रखा है। जी हाँ, ये आ गया प्रिय रंजन कुमार। हम चाह रहे हैं कि इस फोल्डर के अंदर हम जाएं, तो इस फोल्डर के अंदर जाने के लिए आपको बेसिकली एंटर की प्रेस करना है। एंटर की प्रेस करने के बाद में अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आई के बाद में प्रिय रंजन कुमार, यानी कि अब हम इस फोल्डर में आ चुके हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं इस प्रिय रंजन कुमार के फोल्डर के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, फाइल्स या फोल्डर्स हैं। तो उसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा dir लिखने के बाद में आप कीबोर्ड से एंटर के प्रेस करेंगे। तो अब जो प्रिय रंजन कुमार फोल्डर के अंदर जो जो फोल्डर्स या फाइल्स बने हुए हैं उन सब की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी। क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे डाटा को सेव कर रखे हैं। बेसिकली हमारा जो हार्ड डिस्क है वो 1500 GB का है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने बहुत सारे यहाँ पे मैटर डाल रखे हैं। अब आप इस प्रिय रंजन कुमार जो फोल्डर आपने बना रखा है, इन सब को आप देखना चाहते हैं बेसिकली एक एक करके। तो आपको मैंने कहा था कि CD लिखना है। CD लिखने के बाद में आपको स्पेस देना है और आपको टैब बटन का प्रेस करना है। ये देखिए, इसका फायदा ये है, एडवांटेज ये है इसका कि जो फाइल्स फोल्डर्स आपने हाइड कर रखी है उनकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल सकती है। ये बहुत सारे हमने फोल्डर्स बना रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली मैं जो खोलना चाहता हूँ, मेरे नाम का एक फोल्डर है पीके के नाम का। मैं चाह रहा हूँ कि वो फोल्डर हमारे सामने में आ जाए। उसके लिए बेसिकली हम सर्च करें। जी हाँ, ये पीके नाम का एक फोल्डर आ गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करेंगे। अब हम आ गए यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखिएगा। आई डिस्क के अंदर प्रिय रंजन कुमार फोल्डर के अंदर पीके नाम के फोल्डर के अंदर आ गए। अब हम देखना चाहते हैं कि इस पीके नाम के फोल्डर के अंदर कौन कौन से फाइल्स या फोल्डर्स हैं। तो उसके लिए फिर आपको टाइप करना पड़ेगा dir लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमने कुछ इमेजेस, कुछ फाइल्स वगैरह हमने डाल रखी हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है। दोबारा से अगर आप अपने ड्राइव में वापस आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा CD लिखने के बाद में 2 बार ये वाला साइन आप देंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। तब आप देख सकते हैं यहाँ पे आप आई डिस्क के अंदर आप आ गए प्रिय रंजन कुमार के अंदर। ठीक है, उसी तरह से अगर आप जाना चाहते हैं किसी और फोल्डर के अंदर है, किसी और फाइल्स के अंदर, जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं CD स्पेस देकर हम लिख रहे हैं यहाँ पे H, एंटर करते हैं। ये लिख रहा है कि दी सिस्टम कैन नॉट फाइंड दी पाथ स्पेसिफाई, यानी कि ये जो आई है, इस आई के अंदर जो प्रिय रंजन कुमार का जो फोल्डर है, इसके अंदर ये H नाम की फाइल या फोल्डर इसको फाइंड नहीं कर पाया, जिसके लिए लिख रहा है
कि द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाई। अब हम दोबारा से क्या करते हैं, इसमें हम इसके अंदर हम CD लिखकर और ये डॉट देते हैं और दोबारा से एंटर करते हैं। अब आप देख सकते हैं, अब आप वापस आ गए। क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ें नहीं मिल रही थी तो हमें CD लिखकर H नहीं लिखना था, हमें CD लिखने के बाद में 2 बार डॉट देना था, तब हमें एंटर की प्रेस करना था। अब हम दोबारा से हम इसमें आ गए। जब हम वापस अपने डिस्क में आ जाते हैं तब आप यहाँ से किसी और डिस्क में जा सकते हैं। जैसे हम जाना चाहते हैं D में, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा D, और D लिखने के बाद में आपको ये वाला साइन और एंटर की प्रेस करना है। अब आप आ गए D में। अब आप इस D के अंदर की भी चीज़ें देखना चाहते हैं तो आपको मैंने बताया डायरेक्टरी यहाँ पे यूज करना है DIR, और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करना है। अब इस D के अंदर, इस D डिस्क के अंदर जो जो यहाँ पे हमने फाइल्स या फोल्डर्स या जो डाटा हमने सेव कर रखे हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, और इसके अंदर भी आपको जाना है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे CD लिखने के बाद में स्पेस, और आपको कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करना है। तो इसके अंदर के जितने भी फाइल्स, फोल्डर्स, जो डाटा है आपका, उन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको शो होने लगेगी। ठीक है, ये है। उसी तरह से अगर हम ये चाहते हैं कि फिर से दोबारा से हम वापस आ जाएं, एक चीज मैं आपको यहाँ पे और चीज बता दे रहा हूँ। जैसे हम फोल्डर के अंदर जा रहे हैं, फिर हम फोल्डर के बाहर आ रहे हैं। अगर हम इस काम को यहाँ से करें, अगर जैसे माई कंप्यूटर के अंदर आते हैं या फिर हम इसके अंदर आते हैं, हम दोबारा से बैक आना चाहते हैं, तो ये तो चूंकि ग्राफिकल इंटरफेस है, यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा है। उसके लिए हमें बार बार हमें कुछ मैटर को यहाँ पे टाइप करना पड़ रहा है। दोबारा से हम वापस जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा CD डॉट एंटर। अब हम दोबारा से आ गए D में। हम ये चाहते हैं कि जो हमने इतना मैटर लिखा है, ठीक है, ये जो जितना मैटर हमने लिखा है वो अजीब अजीब सा लग रहा है, कुछ लिखा हुआ है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, अजीब अजीब सा लग रहा है। हम चाह रहे हैं कि ये पूरी स्क्रीन हमारी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे इरेज करोगे, डिलीट करोगे तो डिलीट नहीं होगा। उसके लिए एक कमांड यूज करना पड़ेगा आपको, जो कमांड है CLS का। जैसे ही आप CLS लिखेंगे और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे तो जो जो आपने यहाँ पे टाइप कर रखा था, अब आप देख सकते हैं यहाँ से जब आप स्क्रॉलिंग करेंगे तो कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब हम बेसिकली इसको बंद करने का तरीका सीखते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करते कैसे हैं। एक तो ये तरीका है जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, उसके लिए आप यहाँ से क्रॉस बटन पे क्लिक करते हैं तो आपकी वो विंडो क्लोज हो जाती है। दूसरा तरीका ये है, अगर आप कमांड के द्वारा इससे बाहर आना चाहते हैं तो आपको टाइप करना पड़ेगा EXIT लिखने के बाद में आप कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपने जो कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो खोल रखी थी वो परमानेंटली आपके कंप्यूटर सिस्टम पे बंद हो गई है।